प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ लोगों ने कहा कि सर आप थोड़ा सा प्रतिवेदन का एक वीडियो बनाएं और उसके नियम को बताएं। तो आइए बताते हैं कि प्रतिवेदन होता क्या है। तो प्रतिवेदन को हम कहते हैं रिपोर्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ की जानकारी देना। तो आइए इसकी परिभाषा समझते हैं कि प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है। क्या होता है? लिखित विवरण होता है, जिसमें किसी संस्था, सभा, दल या विशेष आयोजन तथा तथ्यात्मक विषयों की जानकारी देना होता है। जैसे इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह किसी भी संबंधित व्यक्ति को संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति की सही जानकारी देनी होती है। तो आइए देखते हैं कि ये किसको लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है पहले नंबर पर सभा या गोष्ठी को। दूसरा होता है, दूसरा आप देख सकते हैं कि क्या लिखे हैं, सभा या गोष्ठी को। दूसरा होता है संस्था विद्यालय, या और भी कह सकते हैं विद्यालय, कह सकते हैं सामाजिक, धार्मिक आदि, धार्मिक, सामाजिक आदि कार्यों के लिए। फिर देख सकते हैं तीसरे नंबर पर होता है व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। व्यावसायिक स्थिति का प्रतिवेदन, यानी इन तीन चीज जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। सभा या गोष्ठी को संबोधित करने के लिए, संस्था में जैसे विद्यालय, धार्मिक, सामाजिक आदि के कार्यों के लिए। तीसरा है व्यवसायिक स्थिति का प्रतिवेदन करने के लिए, या व्यवसाय में लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है उसका विशेष ध्यान रखने के लिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान होता है। तो आइए अब इसके हम कुछ नियम पढ़ते हैं। इसके नियम को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण, कि प्रतिवेदन में कैसे कैसे गुण होने चाहिए। तो पहला गुण देखिए, हम देखते हैं पहला गुण जैसे होता है कि भाषा जो हो अलंकारिक और मुहावरी न हो करके सामान्य हो। जैसे इसके भाषा में अलंकार तथा मुहावरेदार न हो। कहने का मतलब कि जो हम प्रतिवेदन लिख रहे हैं उसमें भाषा में अलंकार तथा मुहावरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। एक और लेते हैं नियम तीसरा, जैसे ले सकते हैं कि कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग न करें। अगर करते भी हैं तो विकल्प में उसके आसान शब्दों को इंगित करें। कहने का मतलब कि अगर आप प्रतिवेदन में कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो कोष्ठ में उसका सामान्य अर्थ अवश्य लिखें, ताकि
पहचानने वाले को आसानी हो और वह जल्दी से उसे पहचान ले। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिवेदन लिखने की विधि देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस विधि का विशेष प्रयोग करना है क्योंकि ये लिखने की विधि है। जैसे कह रहा है कि प्रतिवेदन लिखने से पहले सारे तथ्यों को एकत्र कर लेना चाहिए। एक तथ्य का मतलब आपके पास जो भी उसके नाम हैं, संस्था का नाम है या उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका नाम अवश्य लिखें। जैसे पहला कह रहा है कि प्रतिवेदन लिखने के नियम, प्रतिवेदन लिखने के नियम। ये देखिए कह रहा है कि प्रतिवेदन लिखने के जो नियम होते हैं उन नियम में क्या करना है, पहले आपको संस्था का नाम, दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं बैठक समारोह या सभा दल का उद्देश्य, बैठक कह रहा है कि बैठक या सभा दल का मुख्य उद्देश्य। ये देख लेंगे, कह रहा है कि बैठक या सभा दल का मुख्य उद्देश्य, आयोजन स्थल का नाम, यानी कहाँ पर वह आपकी गोष्ठी या बैठक हो रहा है तो लिखेंगे आयोजन का स्थल, आयोजन का स्थल। फिर देख सकते हैं, एक और ले सकते हैं आयोजन के दिनांक का समय और दिन। चौथे नंबर पर है आयोजन के दिनांक, समय तथा दिन का विवरण। फिर ले सकते हैं अगले नियम में कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की राय, आयोजन में उपस्थित लोगों की जानकारी। फिर एक ले सकते हैं नियम कि गतिविधियों का विशेष जानकारी कि उस संचालन में क्या क्या हुआ। आइए इसका एक नमूना दिखाएं आपको, नमूना दिखाएं उसका एक ठो कि आखिर किस तरह से इसका कार्य किया जाता है। तो इस नमूने के कुछ अंश दिखाते हैं हम। जैसे जो लोग भी उस संस्था में काम करते हैं उनका विवरण किस प्रकार देना चाहिए, आइए देखते हैं। जैसे मेरी बात पहले समझ लीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि विद्यालय में 20 मार्च 2021 को संपन्न हुई संगम समिति का प्रतिवेदन लिखना है आपको। तो उसमें शुरू क्या करेंगे कि दिल्ली दिनांक 20 मार्च, या अपना लेते हैं, जैसे लेते हैं कि बेलथरा रोड दिनांक 20 मार्च 2021 को NCPA बेलथरा रोड के माध्यम विद्यालय में लूडो कैंसल का सांस्कृतिक संगम समिति का आयोजन किया गया, जिसमें इतने लोग उपस्थित थे। जैसे यहाँ लिखेंगे पहले नाम, इसलिए देते हैं आनंद वर्मा, सत्येंद्र कुमार, बबलू सर, मोनिका दुबे, और नाम ले सकते हैं। जैसे ले सकते हैं आपका अमर प्रताप सिंह, फिर ले सकते हैं पूनम प्रसाद। अब इनका हम क्या करेंगे, इनको हम इनका जो पद दिया गया वो जैसे दे दिया है सचिव, तो यहाँ लिख देंगे हम सचिव लिख देंगे। ये सचिव के पद पर कार्यरत थे। किस पद पे? तो सचिव के पद पर कार्यरत थे।
सचिव के पद पे। ठीक, अब सत्येंद्र कुमार किस पद पे हैं? तो ये कोषाध्यक्ष के पद पे हैं। फिर बबलू सर किस पे हैं? तो बबलू सर का बताएंगे कि ये अध्यापक सदस्य हैं। फिर लिख सकते हैं कि ये जो हैं अध्यापिका उपाध्यक्ष हैं, अध्यापिका उपाध्यक्ष। फिर अमर प्रताप सिंह लिख सकते हैं हम कि ये छात्र सदस्य हैं। फिर लिख सकते हैं कि ये क्या हैं? तो ये भी छात्र सदस्य हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमने सदस्य, तो जब भी हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो वहां लगाएंगे सदस्य, और पुल्लिंग की बात करेंगे तो सदस्य लगाएंगे। यहां भी अध्यापिका उपाध्यक्ष, यानी अध्यापक नहीं, हमने क्या कर दिया यहाँ पे? अध्यापिका कर दिया। तो ये था हमारा प्रतिवेदन। इसके उदाहरण आपको आगे मिलेगा इसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्यारे बच्चों, अभी वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से प्रतिवेदन लिखा जाता है। तो इसका मैं एक साक्षात PDF के माध्यम से बता रहा हूँ कि प्रतिवेदन क्या है। तो प्रतिवेदन जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण रिपोर्ट है। किसी प्रकार या किसी प्रकरण, घटना, कार्य, योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद प्रतिवेदन है। देखते हैं कि प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं। तो इसका नियम है, सबसे पहले संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद बैठक सम्मेलन सभा का नाम और उद्देश्य तथा तीसरे नंबर पर आयोजन स्थल का नाम, चौथे पे आयोजन के दिनांक और समय की सूचना आदि देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ों का उल्लेख नहीं करेंगे तो प्रतिवेदन सही ढंग से नहीं लिखा जा पाएगा और आपका प्रतिवेदन गलत हो सकता है। तो इस नियम का विशेष पालन करें। आइए इस नियम में आगे बढ़ते हैं। तो और भी नियम है। फिर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, अध्यक्षता, मंच संचालन, वक्ता, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतिभागी सदस्य, गतिविधियों की जानकारी, भाषण है तो उसके मुख्य बिंदु, सुझाव है तो की जानकारी, निर्णयों की जानकारी, कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति हुई तो उसका भी विवरण देना होता है। इस तरह से हम इसके नियमों का विशेष उल्लेख कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें और किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं या उसके उदाहरण को भी देखते हैं। तो उदाहरण में हम ये देखेंगे कि आखिर प्रतिवेदन किस तरह से लिखते हैं। तो आइए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आपके सम्मुख। आइए देखिए कि इसमें किस तरह से लिखा गया है और विशेष ध्यान से आप देखेंगे, उनमें इन सारी चीज़ों का विवरण मिलेगा। जैसे देखिए कि विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजन पर एक लिखा गया है आपका। तो लिखा है दिनांक 18 अप्रैल 2008 को विद्यालय के हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य श्री आनंद या रघुनाथ सिंह ने स्वयं रक्तदान कर सभी के सामने उदाहरण पेश किया। उन्होंने रक्तदान के बारे में छात्र छात्राओं को बताया कि उनके किसी को नया जीवन मिल सकता है। अध्यापक श्री नवीन, श्री सुनील कुमार और अध्यापिका श्रीमती बिमला देवी ने भी रक्तदान किया। बहुत से छात्र छात्राओं ने भी इस महादान में भाग लिया। यह शिविर एक दिन चला। सोसाइटी के अधिकारियों ने सभी लोगों नियमन करने वाले लोगों को रेड क्रॉस की योजना का
प्रमाण पत्र वितरित किए और उन सभी को धन्यवाद किया। तो ये था हमारा यूट्यूब चैनल टाटा मौर्या। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखते रहें और जिस चीज़ को जिसकी वीडियो की आवश्यकता हो कृपया उस संपर्क करते रहें। मैं कोशिश करता हूं कि आपके डिमांड पर वो वीडियो अवश्य ही भेजूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।